हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट डेली वोकैब्स का डिस्कशन करता हूं। तो उसी सिलसिले को हम कंटिन्यू रखते हुए आज डे 67 है जिसमें एंटर कर चुके हैं। तो देखेंगे आज क्या है हमारे पास। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारी पीडीएफ और वीडियो की लिंक मैं वही डालता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखते हैं वीडियो में क्या है हमारे पास। तो अगर हम बात करें, जो आज हमारे पास पहला वर्ड है वो है प्रिवेल। प्रिवेल का मतलब क्या होता है? प्रिवेल तो पहले एक वर्ब होती है, ठीक है। इसका मतलब होता है टू विन और बी एक्सेप्टेड स्पेशली आफ्टर अ फाइट और डिस्कशन। तो बहुत सारी फाइटिंग के बाद, बहुत सारा मतलब डिस्कशन के बाद आप जीत जाओ, ठीक है, तो वो होता है प्रिवेल करना, मान लेना। मतलब कि भैया आप, मैंने मान लिया कि तुम जीत गए, बहुत सारी फाइटिंग की, बहुत सारा डिस्कशन हुआ, आपकी बात सही है, आप सही हो, ठीक है, मैंने मान लिया है, मैं सही, मतलब आप सही हो, ठीक है। तो प्रिवेल करना होता है ये कि सामने वाले को मना लेना, ठीक है, कि हम सही हैं, ठीक है। एक शब्द में कहे तो मान लेना या मना लेना, ठीक है। और बात करें इसके सिनोनिम की तो परस्यूड करना और कन्विंस करना। बात करें इसके एंटोनिम की तो रिफ्यूज और रिजेक्ट करना। इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है? इन द एंड जस्टिस प्रिवेल्ड एंड द मेन वेयर सेट फ्री। तो आखिरी में जो जस्टिस थी वो उसकी तरफ आई, जजों ने माना, जो कोर्ट ने माना कि भैया ये आदमी गुनहगार नहीं है, इसको छोड़ दिया जाए, ये उसकी बात को मान लिया गया, ठीक है। उसने अपने आप को साबित कर दिया कि वो गुनहगार नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला जो वर्ड है हमारे पास क्या है? कमेंडेबल। कमेंडेबल एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है समथिंग दैट पीपल थिंक इज गुड। कोई ऐसी चीज जिस चीज को लोगों को लगता हो कि वो चीज बहुत अच्छी है, कमेंडेबल है, सराहनीय है, जैसे कहते हैं उसकी प्रशंसा करें लोग, उसको अच्छा माने, ठीक है, वो होता है कमेंडेबल, ठीक। एक शब्द में सराहनीय आप कह सकते हो उसको, मतलब प्रशंसनीय है, प्रशंसा के योग्य है, ये सारी चीजें एक शब्द में आ जाएंगी। अच्छा सुनो, मैं कह रहा था कि ऐसा करते हैं कि जैसे मैं वोकैब डेली कराता हूँ, आज 70 दिन के आसपास हो रहे हैं वोकैब कराते हुए मुझे, और मुझे ऐसा फीलिंग आता है कि कई बार ऐसा होता है कि वर्ड याद नहीं होते एग्जैक्टली क्या मतलब, मीनिंग जब सामने आता है वर्ड नया तो उससे याद नहीं आता क्या उसका मतलब होता है। तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना शाम को एक सेशन ले, क्विक रिवीजन सेशन, जिसमें मैं ये वर्ड जो दिख रहे वर्ड और ये हिंदी में जो मीनिंग लिखी हुई है दोनों को आमने सामने लाऊं शफल करके, ठीक है। और इसमें मैच करना हो कि इस वर्ड का पर्टिकुलर मतलब क्या होगा, और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी ले आऊंगा उसका, अगर आपको होगे तो, ठीक है। तो पर्टिकुलर उसका मैच करना, और इसको मैं लाइव लाना चाहता हूँ। लाइव लाएंगे, 5 से 10 मिनट का सेशन होगा। आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में, क्या ऐसा करूं मैं, क्या ऐसा शुरू कर सकता हूं मैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो इसके सिनोनिम की बात करें तो एप्लॉडेबल है और प्रेज वर्दी है, ठीक है। और एंटोनिम की बात करें तो रिप्रहेंसिबल है और ब्लास्फेमी है, ब्लास्फेमी कह सकते हो उसको, ठीक है। और बात करें कुछ सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो शी एक्टेड विद कमेंडेबल ऑनेस्टी एंड फेयरनेस। तो उसने बहुत ही कमेंडेबल, सराहनीय, ऑनेस्टी मतलब जो होता है कि ऑनेस्टी आप कह सकते हो कि सच्चाई, या ऑनेस्ट है बहुत इंसान टाइप ना, बहुत ही सच्चा इंसान टाइप, और फेयरनेस का काम किया उसने, जो एक्ट किया बहुत ही ऑनेस्टी और फेयरनेस का, अपने दिल से वो चीज, पर्टिकुलर चीज को किया, तो बहुत कमेंडेबल था, सराहनीय था वो चीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो जियो पैराडाइज। जियो पैराडाइज एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू डू समथिंग दैट मे डैमेज समथिंग और पुट इट एट रिस्क। तो कोई ऐसा चीज करना, कोई ऐसा काम करना कि किसी चीज को या किसी इंसान को रिस्क में डाले, प्रॉब्लम में डाले, वो होता है जियो पैराडाइज, ठीक है। बात करें इसके मतलब एक वन वर्ड की तो हानि पहुंचाना, किसी को आप कह सकते हो। और सिनोनिम की बात करें तो थ्रेटन और इंडेंजर हो सकता है। एंटोनिम की बात करें तो सेफ गार्ड और प्रोटेक्टर हो सकता है, ठीक है। बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो ही वुड नेवर डू एनीथिंग टू जियो पैराडाइज हिज करियर। तो उसने अपने करियर को खराब करने के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई ऐसे फालतू काम नहीं किया जिससे उसके करियर को कोई हानि पहुंचे, ठीक है। ऐसा इस सेंटेंस में बोला गया है। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो क्या है? वो है अपहोल्ड। अपहोल्ड एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू सपोर्ट अ डिसीजन एटसेट्रा स्पेशली व्हेन अदर पीपल आर अगेंस्ट इट। तो कोई ऐसे डिसीजन को सपोर्ट करना जब सभी लोग उस एरिया के या उस पर्टिकुलर ऑफिस के या उस पर्टिकुलर चीज को लेके आपको मतलब सपोर्ट ना कर रहे हो उस चीज का, तब आप उस चीज को सपोर्ट करो, तो वो होता है अपहोल्ड करना, मतलब उसके साथ लगे रहना, उसके साथ जुड़े रहना, ठीक है, ये बोल सकते हो आप। बात करें एक वन वर्ड की तो समर्थन, आप इसको कह सकते हो कि समर्थन दे रहे हो आप उस चीज का, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो इंड्योर करना और सस्टेन करना। एंटोनिम की बात करें तो ओवरटर्न कर देना और अपोज करना उस चीज को, ठीक है। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो ही टुक एन ओथ टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसने एक देखो यहाँ पे ये
मतलब कॉन्ट्राडिक्टी सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है बाकी सब उसके अगेंस्ट हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक सेंटेंस में यूज किया गया उसको, इस वजह से मैं सेंटेंस लेकर आया हूँ ऐसा। उसने कहा है कि वो अपहोल्ड मतलब समर्थन करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका, ठीक है। उसने ओथ लिया, उसने ओथ मतलब होता है कि प्रण लेना, प्रण टाइप का, प्रण प्रतिष्ठा क्या बोलते हैं उसको, कि प्रतिज्ञा लेना कि भाई मैं अपहोल्ड करता हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करूंगा, समर्थन करूंगा उस चीज का, ठीक है, कुछ ऐसा बोला गया है इस सेंटेंस में। चलो आगे देखो, अगला जो वर्ड है वो है रेप्राइव। रेप्राइव एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू स्टॉप और डिले द पनिशमेंट ऑफ अ प्रिजनर हु वाज गोइंग टू पनिश्ड बाय डेथ। तो किसी प्रिजनर का जो डेथ पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी जो दी जाती है ना, उनको डिले कर देना या उनको रोक देना। अभी हाल ही में यूएई वाला जो केस हुआ था ना, यूएई में अपने कुछ नौसेना थे, नौसैनिक थे, उनको कहा गया था ना कि उनका जो, उनको पहले डेथ की सजा सुनाई गई, फिर उसको रोक दिया गया है, अब उन पे मतलब कार्रवाई चल रही है, ऐसा कुछ ना। तो उसी चीज को लेके है कि रेप्राइव वहां से निकल के आया था ये वर्ड, कि रेप्राइव का मतलब क्या होता है कि किसी जो प्रिजनर है उसको डेथ पेनल्टी दे दी गई है तो उसको रोकना या डिले कर देना, ठीक है। चलो एक शब्द में कहें तो राहत प्रोवाइड करना, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो पैराडन और एमनेस्टी हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो चार्ज या पनिश हो जाएगा। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो द जज ग्रांटेड हिम अ लास्ट मिनट रिप्राइव। तो जो जज था उसने लास्ट मिनट रिप्राइव प्रोवाइड किया उसको, ठीक है, लास्ट मिनट के लिए उनको राहत दी, ठीक, उनका या जो डेथ पेनल्टी था, जो भी पेनल्टी थी उनको डिले कर दिया उस चीज को, ठीक। चलो आगे देखो, अगला जो वर्ड है वो है एम्बिट। एम्बिट एक नाउन होता है, इसका क्या मतलब होता है, का मतलब होता है द रेंज ऑफ द अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज की बाउंड्री, किसी चीज का दायरा होता है एम्बिट, ठीक है। किसी पर्टिकुलर चीज का, किसी भी चीज का हो सकता है, चाहे स्टेट का हो सकता है, चाहे इंसान का हो सकता है, चाहे ऑफिस का हो सकता है। जैसे आप ऑफिस में जाते हो तो कितनी, आप जैसे कॉलेज में पढ़ते हो या ऑफिस में जाते हो तो कहते नहीं कि ऑफिस कैंपस के अंदर ये मत करना, या कॉलेज कैंपस के अंदर, कॉलेज कैंपस मतलब कॉलेज का जो दायरा है उसके अंदर ये चीजें नहीं होनी चाहिए, उसके बाहर करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसा एम्बिट को यूज कर सकते हो आप उस जगह पे, ठीक है। तो एक शब्द में कहें तो दायरा कह सकते हो आप इसको। और सिनोनिम की बात करें तो रियाम, रील्म, रील्म कहते हैं, रिल्म ऐसे कुछ होता है, एक्सटेंट और एक बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और एंटोनिम की बात करें तो लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन इसके एंटोनिम हो जाएंगे। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो आई एम अफ्रेड योर केस डजंट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ आवर जुरिडिक्शन। मतलब हमें ये डर है कि आपका जो केस है वो हमारे दायरे के अंदर नहीं आता है। हमारा जो दायरा है एक पर्टिकुलर दायरा होता है हर एक वकील का, तो उस दायरे के अंदर आपका केस नहीं आ रहा, किसी और दायरे के अंदर जा रहा, किसी और के उसमें पावर में है ये चीज, ठीक है। ऐसा सेंटेंस में बोला गया है। चलो आगे देखो, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है स्पैट। स्पैट एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है अ क्वेरल अबाउट एन अनइम्पोर्टेंट मैटर। मतलब किसी फालतू के मैटर को लेके झगड़ा कर, लड़ाई करना, वो होता है क्वेरल, ठीक है। मतलब कोई इंपॉर्टेंट मैटर भी नहीं है फिर भी लड़ाई करे जा रहे हो उस चीज को लेके, तो वो होता है क्वेरल, नहीं स्पैट। क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा करना, ठीक है, बहस करना कह सकते हो आप, ठीक। चलो एक शब्द में कहें तो विवाद हो सकता है इसका मतलब स्पैट का। और सिनोनिम की बात करें तो डिस्प्यूट और कंट्रोवर्सी हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो हार्मनी और एमिटी हो जाएगा, ठीक है। बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो द लैंड स्पैट बिटवीन टू ब्रदर्स एंडेड आफ्टर देयर फादर्स इन्वॉल्वमेंट। तो जो जमीन का विवाद था दो भाइयों के बीच में, वो कब खत्म हुआ, जब उसके पापा उसमें इन्वॉल्व हुए कि भाई मैं आऊंगा, मैं डिसाइड करूंगा तुमको कितना चाहिए, तुमको कितना मिलेगा, तुमको कितना मिलेगा, ठीक है। चलो आगे देखें, अगला जो वर्ड है हमारे पास इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू शो दैट समबडी इज इन्वॉल्व इन समथिंग अनप्लीजेंट, स्पेशली अ क्राइम। तो किसी को ये दिखाना, किसी को दर्शाना, जैसे पुलिस, जब जनरली पुलिस लोग ये वर्ड यूज करते हैं इम्प्लीकेट, किसी को ये बताने के लिए, दिखाने के लिए ये बंदा पर्टिकुलर क्राइम में इन्वॉल्व रहा है, ठीक है, इम्प्लीकेट रहा है उस चीज में। तो इन्वॉल्व वहां पे यूज नहीं होता, वहां पे इम्प्लीकेट यूज करते हैं, ठीक है, उस वर्ड को। तो एक शब्द में कहा है तो कुकर्म में लिप्त, मतलब बुरे कर्मों में इन्वॉल्व होना, खराब कर्मों में इन्वॉल्व होना, ऐसा कहते हैं कुकर्म में लिप्त, ठीक है। सिनोनिम की बात करें इन्वॉल्व होना, एम्ब्रॉयल होना। एंटोनिम की बात करें तो एब्सॉल्व होना और एक्सोनरेट होना, ठीक है, मतलब ना होना उस चीज में, ठीक। और बात करें इसको एक मतलब जो सेंटेंस है इसका कैसे हुआ बना है, अ वेल नोन पॉलिटिशियन वाज इम्प्लीकेटेड इन द स्कैंडल। तो एक पर्टिकुलर स्कैंडल हुई, उसमें एक बहुत ही जाने माने पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है, इम्प्लीकेट है उसमें, ठीक है, ऐसा सेंटेंस में बोला गया है। चलो आगे देखो, तो आगे नहीं है, आगे इतने ही वर्ड है मेरे पास, आज थोड़े कम है, आई एम सॉरी फॉर दैट। दो इंपॉर्टेंट वर्ड लेकर आया हूँ, एक है एम्बिट, दूसरा है प्रिवेल। ये दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एम्बिट भी दो तीन बार ना
इस सेशन में अपने 67 डे के सेशन में करवा चुका हूँ और प्रीवियल भी करवा चुका हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिनोनिम एक एंटोनिम दोनों से ट्राई करिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का, और एक सेंटेंस बना के आप फ्रेम करके सेंड कर सकते हो और कमेंट में कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे मैं उसका रिप्लाई भी करूँगा। ठीक है, चलिए फिलहाल वीडियो में इतना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और अपने दोस्तों का वीडियो को शेयर कर देना। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो, यहाँ पे सारी PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।